चलो आज का अपना टॉपिक है। देखो बच्चों, लास्ट टाइम पहले तो बताता हूँ, लास्ट टाइम अपन लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर 6 नंबर वीडियो के अंदर अपन ने पावर प्लांट के बारे में पढ़ा था, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी अपन कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है पावर प्लांट में, उनका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपन लोगों ने देखा था, जो बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। देखो आज का जो अपना टॉपिक है वीडियो नंबर 7 का, उसका पहला टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन ये लॉ है, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो ये लॉ क्या है? ये लॉ है कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है, उसकी जो टोटल एनर्जी है बच्चों, वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी, संरक्षित रहेगी। ठीक है, उसको नहीं तो अपन एनर्जी को नहीं तो बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते, बस क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी इज रिमेन्स कंजर्व्ड या कांस्टेंट, इट कैन नीदर बी created nor be destroyed but can be transferred in one form to another form। ठीक है, तो क्या है कि एनर्जी को नहीं तो अपन बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका लिख लेते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the total energy of an isolated system is remain conserved। यानी एक कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी रहेगी बच्चों, वो कंजर्व रहेगी। एनर्जी neither be created nor be डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को अपन नहीं तो बना सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन form to another form of energy। क्या बोला गया कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को अपन नहीं तो बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी इसको एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस चेंज कर सकते हैं। जैसे काइनेटिक को पोटेंशियल में बदल दिया, पोटेंशियल को काइनेटिक में बदल दिया, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल दिया। ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने पावर प्लांट के अंदर देखा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर देखा था, उसके अंदर भी क्या किया था। अब आप लोग बोलोगे सर उसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई थी, तो कैसे बनाई थी? अपन ने जो वाटर था, जो डैम के अंदर वाटर था, उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, उस पोटेंशियल एनर्जी को अपन ने काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया था। फिर उस काइनेटिक एनर्जी ने टरबाइन को घुमाया था, यानी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई, और वो मैकेनिकल एनर्जी फिर लास्ट में किस में चेंज हुई थी? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा था एनर्जी का। ठीक है, तो एनर्जी क्या रहती है? एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका स्टेटमेंट। एनर्जी कंजर्वेशन है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कंजर्वेशन उसका स्टेटमेंट है,
जो आप लोगों को नोटबुक के अंदर लिखना है, तो वीडियो को पॉज करो, नोटबुक के अंदर इसको उतारो फटाफट। फिर मैं आपको एक कंजर्वेशन बताता हूँ। ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग सिस्टम है, उसकी एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, एक एग्जांपल देके बताता हूँ आप लोगों को। एनर्जी कंजर्वेशन का एग्जांपल लेते हैं कि एनर्जी कैसे कैसे ट्रांसफर होती है, वो देखते हैं। ठीक है, मैं एक स्प्रिंग सिस्टम देता हूँ, देखना। एक स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं। ये एक स्प्रिंग है, मान लो, जो एक साइड से ऐसे जुड़ी हुई है, दीवार है, मान लो ये एक साइड इसकी दीवार है, इस दीवार से बच्चों क्या है, ये जुड़ी हुई है। ठीक है, मान लो एक साइड इसकी एक ब्लॉक बांध रखा है जिसका मास है m। ठीक है, जिसका मास क्या है m। अब ये जो स्प्रिंग है ये अपनी एक्चुअल लेंथ के अंदर है। ठीक है, यानी इसकी इतनी लेंथ है और आराम से इसको अपन ने ऐसे रख रखा है, इस ब्लॉक को मान लो ऐसे, ये नीचे फर्श है, इस फर्श पर ये रखा हुआ है। ठीक है, इस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इस ब्लॉक को इधर एक फोर्स लगाकर v वेलोसिटी से मोशन कराता हूं। इधर एक फोर्स लगाया, v वेलोसिटी से मोशन कराई, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसमें कौन सी एनर्जी होगी, बोलो। काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी जो कितनी होगी, हाफ m मास, वेलोसिटी कितनी, v। यानी इस ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी होगी। अपन ने कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाकर इस ब्लॉक को इस साइड मूव कराया, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको इधर खिसका के ले आता हूं, यानी इस पोजीशन में आ जाता है स्प्रिंग। ये स्प्रिंग इस पोजीशन में आ जाती है एकदम, यहां तक ऐसे खिसक के आ गई। ये ब्लॉक है, यहां आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी होगी, वेलोसिटी जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी होगी। जब वेलोसिटी जीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी हुई, वेलोसिटी जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो देखो अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। आप बोलोगे कि सर अभी अभी तो आपने बोला कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो आप अभी बोल रहे हो कि एनर्जी जीरो हो गई, यानी एनर्जी का क्या हुआ, यहाँ जीरो कैसे हुई, ये जितनी इसमें यहाँ पर एनर्जी थी ना, काइनेटिक एनर्जी थी, वो टोटल की टोटल कोई दूसरी एनर्जी में बदल गई। अब वो दूसरी एनर्जी कौन सी एनर्जी में बदली, वो बच्चों ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ऐसे थी अपनी एक्चुअल लेंथ में, इसको अपने दबा दिया, ऐसे कंप्रेस करा दिया, तो अब इस स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई। अपन ने जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था तो उसके अंदर बताया था, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई बच्चों। इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। मान लो मैंने इसको एक्स कंप्रेस किया है, मान लो इस स्प्रिंग को मैंने एक्स कंप्रेस किया है, यहां से ये एक्स कंप्रेशन हुआ है इसके अंदर, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है। तो यहाँ पर स्प्रिंग, इसमें कौन सी एनर्जी आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इस स्प्रिंग के अंदर, ये पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ काम करेगी। क्या काम करेगी ये पोटेंशियल एनर्जी, इस ब्लॉक को इधर खिसकाएगी, इस ब्लॉक को क्या करेगी, इधर खिसकाएगी। ठीक है, वापस उसकी एक्चुअल लेंथ के अंदर ले जाना चाहेगी, तो ये स्प्रिंग वापस अपनी एक्चुअल लेंथ में जाएगी, यानी ये ब्लॉक है वापस इधर v वेलोसिटी से मोशन करने लगता है। अब ये ब्लॉक वापस v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी हो गई, वापस अपनी एक्चुअल लेंथ में आ गई, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। ये जो कंप्रेशन इसमें हुआ था ये जीरो हो गया, तो जीरो होने से पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी हुई, जीरो, क्योंकि इसमें वैल्यू रखोगे जीरो तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी। तो अब वो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कहाँ गई, तो वो बच्चों कहाँ गई, इसमें वेलोसिटी से इधर मोशन कर रहा है, तो ये किसमें चली गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, जो कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, वापिस उतनी हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या, यहां से क्या देखा अपन ने, काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में बदली, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी थी वो वापस काइनेटिक एनर्जी के अंदर बदल गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर क्या है, एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक बांध रखा है जिसका मास m दे रखा है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है,
मैं इस ब्लॉक को इधर मूव कराता हूं, ये ब्लॉक मान लो v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करा रहा है, ठीक है। मान लो कुछ टाइम पर इस स्प्रिंग ने, सॉरी इस ब्लॉक ने इस स्प्रिंग को अक्स कंप्रेस कर दिया, अक्स मीटर, ठीक है। अक्स मीटर कंप्रेस करके ये ब्लॉक रुक गया, रुकने पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो हुई तो ये v की वैल्यू यहाँ जीरो रखेगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। अब एनर्जी यहां पर जीरो हो गई, तो एनर्जी जीरो होने का मतलब है ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये किस में चेंज हो गई, एक दूसरी प्रकार की एनर्जी में चेंज हो गई। और वो कौन सी है, ये जो स्प्रिंग है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो इसमें अक्स कंप्रेशन हुआ तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक यहां रुकेगा थोड़ी ना, ये क्या करेगा, वापस इधर आना चाहेगा, यानी वापस इधर मान लो v वेलोसिटी से गति कर रहा है, वापस इधर मोशन करेगा v वेलोसिटी से, ठीक है। अब ये वापस अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा, तो इसका इसमें जो कंप्रेशन हुआ था वो कितना हो गया, जीरो। वो कंप्रेशन कितना हो गया बच्चों, जीरो, ठीक है। कंप्रेशन जीरो होने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो रखो यहाँ पर हाफ की एक्स स्क्वायर में, तो क्या आ गया, जीरो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब वापस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पर ये टोटल की टोटल एक दूसरी एनर्जी में चेंज हो गई। कौन सी में, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, जैसे अपन बल्ब जलाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, वायर के थ्रू वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब तक पहुंचती है और बल्ब जलने लगता है, ग्लो करने लगता है, ठीक है। यानी वो किसमें अपन को कौन सी एनर्जी दे रहा है, लाइट एनर्जी मिल रही है उससे। तो ये भी क्या है, एनर्जी का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे हीटर की बात कर लो, हीटर को अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, यानी उसको अपन लाइट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी टोटल किस में चेंज होती है, हीट एनर्जी में चेंज होती है, क्योंकि हीटर से क्या हीट मिलती है, तो एनर्जी किस में चेंज हो गई, हीट में। ये भी क्या है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसे पावर प्लांट है, वो भी क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है उनमें भी। कैसे, देखो जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट है, उसमें कोयले को अपन जलाते हैं तो उससे हीट एनर्जी मिलती है, वो हीट एनर्जी किस में बदलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये है बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ये बताया, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है वो अपन ने देखा, ठीक है। तो देखो आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, अब ये क्या होता है, ऊर्जा का क्षय, यानी ऊर्जा का क्या होता है, कुछ लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। कैसे, अब वो लॉस ऑफ एनर्जी होता है बच्चों, वो मेनली तीन टाइप्स में हो सकता है। एक तो हीट एनर्जी में, अभी बताएंगे इसके बारे में डिटेल से, एक तो हीट एनर्जी में, ठीक है। दूसरा हो सकता है साउंड एनर्जी में, तीसरा हो सकता है लाइट एनर्जी में, ठीक है। तो जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है वो मेनली तीन प्रकार से हो सकता है। वो एनर्जी का जो लॉस होता है बच्चों, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो उसका कुछ पार्ट लॉस हो जाता है, ठीक है, यानी एक दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदल जाता है। वो दूसरे प्रकार की एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, वो तीन प्रकार की एनर्जी हो सकती है, या तो वो हीट एनर्जी हो सकती है, या साउंड एनर्जी हो सकती है, या लाइट एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि जो एनर्जी है बच्चों, जब अपन एनर्जी को, कोई भी एक एनर्जी है उसको किसी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका कुछ भाग, छोटा सा, एक कुछ छोटा सा पार्ट एक अलग ही प्रकार की एनर्जी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। वो होता है एनर्जी का डिसिपेशन, ठीक है। यानी अपन ने मान लो कोई अपने पास एक अप्लायंस है, कोई भी उपकरण है, एक विद्युत उपकरण मान लो कुछ भी, उसको अपन ने 30 जूल ऊर्जा दी, उसको क्या दी, 30 जूल ऊर्जा दी, उसको इनपुट दिया अपन ने 30 जूल, ठीक है। तो अपन को आउटपुट के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि ये मान लो कोई भी एक एनर्जी है उसको अपन दूसरी एनर्जी में बदल रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है अपन को वो 30 जूल दे, ऐसा नहीं होगा।
वो अपन को कुछ कम देगा, जैसे 28 जूल दे दिया, 27 जूल दे दिया, 29 जूल दे दिया, 28.5 जूल दे दिया, 27 जूल दे दिया, 25 जूल दे दिया। ठीक है, ऐसे वो कुछ कम पार्ट अपन को देगा। तो कितना कम दिया, जैसे यहाँ पर कितना दिया 2 जूल, तो वो 2 जूल था बच्चों, वो एक अलग ही प्रकार की एनर्जी में बदल गया, तो एनर्जी का लॉस हो गया ना। अपन को तो इतनी जूल, अपन ने इतना कार्य किया, इस पर काम किया, लेकिन अपन को बदले में कितना मिला, 28 ही मिला। तो कुछ पार्ट क्या हो गया, इसका लॉस हो गया। जैसे यहाँ पर 2 जूल लॉस हुआ, यही क्या है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को अपन ने चेंज किया, तो उसका कुछ भाग होता है, वो क्या होता है, एक अलग ही प्रकार की एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है, वो होता है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। अब वो एक अलग ही प्रकार की एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, तो बच्चों मेनली वो 3 प्रकार की हो सकती है। या तो वो हीट एनर्जी हो सकती है, या वो साउंड एनर्जी हो सकती है, या वो लाइट एनर्जी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, हीट एनर्जी का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, हीट एनर्जी में कैसे चेंज होती है, तो उसकी बात करते हैं अपन। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। अपन बल्ब जलाते हैं, ठीक है, तो अपन बल्ब को कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, कौन सी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। और अपन को बल्ब जलाते हैं, मतलब अपन को कौन सी एनर्जी चाहिए, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर करना चाहते हैं अपन, लाइट एनर्जी के अंदर, लाइट एनर्जी में ट्रांसफर करना चाहते हैं। मान लो एक बल्ब है, ये एक बल्ब है मान लो, ठीक है, अपन ने इसको 20 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। ठीक है, किसमें ट्रांसफर करने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, किसमें ट्रांसफर करने के लिए, लाइट एनर्जी के अंदर। तो वो अपन को जैसे मान लो मिलती है 28 जूल, 18 जूल मान लो, 17 जूल मान लो। ठीक है, अब वो 3 जूल का लॉस हो जाता है इसके अंदर। ये लॉस कहा जाता है, कौन सी एनर्जी होती है। तो बल्ब को जब अपन जलाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी टेस्ट किया होगा डेली लाइफ के अंदर, कि बल्ब को जलाया अपन ने, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, अपन को उससे लाइट एनर्जी मिली, यानी बल्ब ग्लो किया, तो अपन रोशनी हुई। ठीक है, लेकिन अपन बल्ब को कुछ देर के बाद में छूकर देखते हैं, तो वो अपन को गर्म फील होता है, गर्म लगता है। ठीक है, यानी क्या हुआ, कुछ हीट एनर्जी में ट्रांसफर हुआ, उसका कुछ पार्ट, हीट मिल रही है अपन को साथ में। ठीक है, तो वो होता है बच्चों, हीट में भी उसका ट्रांसफर हो जाता है, कुछ पार्ट, उसका छोटा सा पार्ट। यानी अपन जितना उससे चाहते हैं उतना काम वापस रिटर्न में नहीं करवा पा रहे हैं, मतलब जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। यानी 100%, 100% कोई भी उपकरण है, अप्लायंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या है कि इफिशियंट नहीं है, उसकी इफिशियंसी 100% हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई भी उपकरण नहीं बना जिसकी इफिशियंसी क्या हो, 100% हो। यानी जितना अपन ने उसको इनपुट दिया उतना ही क्या मिला अपन को, बदले में आउटपुट मिला। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बना है अभी तक, कोई भी इंजन नहीं बना, कुछ भी नहीं है कि जितना अपन ने उसको दिया उतना का उतना वापस अपन को रिटर्न में मिल गया। ठीक है, तो ये तो था हीट एनर्जी में कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो आप बल्ब का एग्जांपल से आप आसानी से बता सकते हो कि जैसे मान लो अपन ने बल्ब जलाया, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी से अपन लाइट एनर्जी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अपन को कुछ हीट एनर्जी भी मिल गई, क्योंकि बर्फ गर्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा जैसे अपन पहले लाइट एनर्जी देख लेते हैं, लाइट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे चेंज हो जाती है लाइट एनर्जी में कोई दूसरी एनर्जी। इसी का एग्जांपल जैसे हीटर का ले लेते हैं अपन हीटर को जलाते हैं, यानी हीटर को अपन ऑन करते हैं, हीटर को कौन सी एनर्जी देते हैं अपन, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, बल्ब लाइट के अंदर लगाते हैं उसको। ठीक है, अब देखो उसको लाइट के अंदर अपन ने लगाया, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, अपन को हीटर से कौन सी एनर्जी चाहिए, क्यों दी अपन ने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी, किस एनर्जी के लिए, हीट एनर्जी के लिए। यानी अपन हीटर से कौन सी एनर्जी लेना चाह रहे हैं, हीट एनर्जी। लेकिन आप अंधेरे के अंदर जब उसको जलाते हो तो आपको कुछ रोशनी भी मिलती है उससे, यानी उसका कुछ पार्ट किस में ट्रांसफर हो जाता है, लाइट एनर्जी के अंदर, प्रकाश ऊर्जा के अंदर कुछ प्रकाश मिलता है उससे। ठीक है, तो ये है लाइट एनर्जी का। ठीक है, हीटर वाला एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो कि हीटर को अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, अपन को उसको इससे हीट एनर्जी चाहिए, लेकिन उसका कुछ पार्ट किस में चेंज हो गया, लाइट एनर्जी के अंदर। उसका इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। इसी का दूसरा एग्जाम्पल बच्चों ये हो सकता है कि जैसे अपन लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, अपन जैसे चूल्हा जलाते हैं तो अंधेरा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रखा है, रात में जैसे चूल्हा जलाएंगे अपन तो क्या होगा, अपन चूल्हे को जलाते हैं, लकड़ी के अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, लकड़ी के अंदर केमिकल एनर्जी है। उस केमिकल एनर्जी से अपन कौन सी एनर्जी प्राप्त करना चाह रहे हैं, हीट एनर्जी। रोटी पकाने के लिए हीट चाहिए, अपन को हीट एनर्जी चाहिए, तो हीट एनर्जी प्राप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन अपन देखते हैं कि उससे रोशनी भी होती है,
प्रकाश ऊर्जा भी मिलती है, उससे प्रकाश भी होता है। यानी कौन सी एनर्जी मिलती है? लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है आप लोगों के साथ पास में, जो डेली लाइफ के अंदर आप लोग एक्सपीरियंस करते हो। अब बात करते हैं साउंड एनर्जी कि साउंड एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। जैसे आप लोगों ने पहले के कुछ मूवी के अंदर या फिर पहले ऐसे कहीं देखा होगा कि दो पत्थरों को रगड़ते हैं अपन, तो उनसे आग मिलती है, अपन को आग जलती है। ठीक है, यानी उससे हीट एनर्जी मिलती है। अपन दो ऐसे पत्थरों को ऐसे रगड़ते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद में देखते हैं तो वो पत्थर क्या होते हैं, दोनों गर्म हो जाते हैं। जिस सरफेस से अपन ने उनको रगड़ा वो गर्म हो जाते हैं, लेकिन जब वो हीट एनर्जी मिल रही है उससे, अपन उनको रगड़ रहे हैं, ठीक है, तो अपन को उससे हीट एनर्जी मिली। ठीक है, उसको अपन छू के देखते हैं तो हीट एनर्जी मिलती है, लेकिन जब अपन उनको रब करते हैं, दोनों को रगड़ते हैं, तो साथ में साउंड भी होता है, कुछ आवाज आती है ऐसे रगड़ते हैं। तो अपन हाथ भी ऐसे रगड़ेंगे, जैसे मान लो अपन ऐसे हाथ भी रगड़ते हैं, तो अब थोड़ी देर के बाद में ऐसे छू कर देखते हैं तो अपने हाथ गर्म हो जाते हैं। ठीक है, अपन इन दोनों हाथों को रब किया तो ये गर्म हुए, यानी हीट एनर्जी मिली। साथ में देखो साउंड भी आ रहा है, ठीक है, तो साउंड भी आता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है बच्चों, एनर्जी को अपन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसका कुछ पार्ट लॉस हो जाता है, यानी दूसरे प्रकार की एनर्जी में, अनयूजफुल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। अपन को जो एनर्जी यूज करनी है, जो चाहिए अपन को, नेसेसरी है, उसके अलावा एक अनयूजफुल एनर्जी के अंदर भी क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसी को बोलते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों की ये चीज समझ में आई होगी। अब इसको अपन रोक कैसे सकते हैं, डिसिपेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोले एनर्जी को अपन कैसे बचा सकते हैं, उसके मान लो उसको एनर्जी क्राइसिस है, उसको कैसे बचा सकते हैं अपन, ऊर्जा संकट आता है, ठीक है, उसको कैसे बचा सकते हैं अपन, उसके अलग अलग है। जैसे लाइट एनर्जी को अपन कैसे बचा सकते हैं, जैसे घरों के अंदर अपन जो चीजें काम में ले रहे हैं, जैसे टीवी अपन देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको ऑन रखो कोई बात नहीं, लेकिन जब अपन बाहर आ रहे हैं तो रूम के पंखे, कूलर, टीवी वगैरह ये सब अपन को बंद रखने चाहिए। यानी जो भी अप्लायंस अपन काम में ले रहे हैं तभी वो ऑन हो, वरना उसको स्टैंड ऑन कंडीशन पे रख दो, या फिर क्या कर दो, उनको ऑफ कर दो। टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें हैं, ठीक है, जब यूज में ले रहे हो तभी उनको ऑन रखें, अदरवाइज उनको ऑफ करके रखें। ठीक है, दूसरी है जैसे मान लो पेट्रोल वगैरह हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं अपन, ठीक है, उनको भी बचा सकते हैं। जैसे मान लो कि अपन स्टैंड पर या फिर किसी का इंतजार कर रहे हैं गाड़ी लेके, तो अपन को गाड़ी का इंजन जो होता है वो बंद रखना चाहिए, उस टाइम गाड़ी को स्टार्ट नहीं रखना चाहिए अगर अपन किसी का वेट कर रहे हैं तो, ठीक है, या फिर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो, ठीक है, तो इससे अपन पेट्रोल वगैरह इनको बचा सकते हैं। घरों के अंदर अपन को बल्ब की जगह 100 वाट का जो बल्ब होता है उसकी जगह आजकल जो एलईडी सीएफएल बल्ब चल रहे हैं उनका यूज करना चाहिए, उससे भी एनर्जी क्या होती है, रिड्यूस कर सकते हैं, अपन एनर्जी को बचा सकते हैं, जिससे अपन का लाइट का बिल भी कम आता है। सारी चीजें हैं ये, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बच्चों जो अपन जिससे अपन एनर्जी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपन ने आज क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, कि एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, एनर्जी को नहीं तो क्रिएट कर सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल लेके बताया कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे जो एक ब्लॉक अपन ने लगाया उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कैसे पोटेंशियल एनर्जी में बदल रही है। ठीक है, ये अपन ने दिया देखा, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में बदल रही थी। उसके बाद में अपना टॉपिक आया, अच्छा सा टॉपिक ये, बहुत ही अच्छा, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी ऊर्जा का क्षय, लॉस ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो क्या था, वो था कि जब एनर्जी को अपन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं तो उसका कुछ पार्ट एक अलग ही प्रकार की एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो होता है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर उसके वो मेनली 3 प्रकार से हो सकता है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देके मैंने बल्ब वाला एग्जांपल देके बताया, इसको कोई भी 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं उसका एग्जांपल लेके बताया, 2 पत्थरों को रब कर लो या तो हाथों को रब कर लो अपने। ठीक है, लाइट का एग्जांपल लेके बताया, लकड़ी का एग्जांपल लेके बताया, इसके अंदर हीटर का एग्जांपल लेके बताया, जो डेली लाइफ के अंदर अपन देख सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो 100% इफिशियंट नहीं होता है। यानी जितना 100% इफिशियंस का मतलब क्या होता है, 100% इफिशियंस का मतलब होता है कि जितना अपन ने उसको इनपुट दिया उतना का उतना अपन को आउटपुट मिले, जो उतना नहीं मिलता है अपन को। ठीक है, तो ये है, तो ये याद रखना आप लोगों को, इफिशियंसी कोई भी
ऑब्जेक्ट होगा, अप्लायंस होगा, उसकी इफिशियंसी 100% नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया कि जो एनर्जी है उसको अपन एनर्जी क्राइसिस से कैसे बच सकते हैं, वो आप लोगों को एग्जांपल बताया कि घरों के अंदर एलईडी बल्ब वगैरह ये काम में लेने चाहिए अपन को। जो भी होम अप्लायंस है वो बंद करके रखनी चाहिए जब काम में नहीं आ रहे हैं। ठीक है। जब अपन किसी का वेट कर रहे हैं तो अपन को गाड़ी का इंजन वगैरह है ये बंद करके रखना चाहिए। ठीक है। एलईडी बल्ब वगैरह यूज करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा एनर्जी काम में आती है बच्चों समर और विंटर के अंदर। जैसे समर के अंदर क्या होता है, अपन फ्रीज वगैरह ये यूज करते हैं। दूसरी चीज़ जैसे एसी वगैरह यूज करते हैं अपन, कूलर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है। और विंटर के अंदर जैसे अपन हीटर वगैरह काम में लेते हैं तो वहाँ एनर्जी का ज़्यादा लॉस होता है। तो उस एनर्जी को बचाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, अपने जो घर हैं, ठीक है, उनको अपन को जो उनकी दीवारें हैं वो अच्छे तरीके से, मतलब जैसे आजकल जो खोखली ईंटें आ रही है उनसे बनानी चाहिए। खोखली ईंटें आती है, सीमेंटेड ईंटें होती है जो बीच से खोखली होती है, उससे बनानी चाहिए। उससे एनर्जी कंजर्व बच सकता है। उनका डिजाइन जो होता है वो हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी हीट उनसे नहीं तो जैसे अंदर की है वो बाहर, बाहर की अंदर, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो खोखली ईंटें आती है बच्चों, उनसे घरों को बनाना चाहिए। जैसे ऐसे ऐसे खोखली ईंटें आती है उनसे बनाते हैं घरों को, बीच से जो खोखली होती हैं। ठीक है। तो वो काम में ले लीजिए, यानी जो घर की जो दीवारें हैं, रूफ, छत है, वो हीट रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, एनर्जी बचेगी। जैसे गर्मियों के अंदर जो टेम्परेचर है रूम का वो मेंटेन रहेगा, गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर, यानी समर में और विंटर के अंदर जो टेम्परेचर है रूम का वो मेंटेन रहेगा। तो अपन को एसी वगैरह इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये है बच्चों अपन लोगों का आज का टॉपिक, जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी बात, दिमाग में घुसी होगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पावर पढ़ेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद।